Hello everyone. Today we will discuss class 6 chapter number 15. Chapter name is Manage Village and Cities. Okay, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे सिटीजन्स हैं जब विलेज में रहते हैं या सिटीज़ में रहते हैं तो जो गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं वो उन्हें किस तरह से गवर्न करती हैं उन्हें, ठीक है। मतलब कि अगर किसी को कोई समस्या है तो किस तरह से उसे दूर करेंगे उसे। ओके, तो यहाँ पे जो हमें दिया गया स्टार्टिंग से रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द विलेजेस, कि अगर विलेज में सिटीजन्स के बीच में अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जो कि इन्हें रिजॉल्व करेंगी इन्हें, चाहे फिर वो लैंड सेटलमेंट से हो या फिर कोई, अगर आपका सिटीज की बात करें तो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट बॉडी में अगर आपको कोई ड्रिंकिंग वाटर की कोई आपको प्रॉब्लम है या सीवरेज की है तो कौन कौन सी बॉडीज है किस किस तरह वर्क करते हैं और कहाँ पे किस तरह से आप वहाँ पे अपने इशू को वहाँ पे रेज करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द विलेजेस। तो एक विलेज की बात की गई है, देयर वाज एन इशू बिटवीन रहमान मिर्जा एंड गंगाराम चौधरी। तो दो सिटीजन्स हैं विलेज में, रहमान मिर्जा एंड गंगाराम चौधरी। द लैंड नियर द टेंपल बिलोंग टू रहमान मिर्जा फॉर जनरेशंस। तो जो लैंड है टेंपल के नियर बाय बिल्कुल वो किसे बिलोंग करता है, रहमान मिर्जा फॉर जनरेशंस, मींस उसके दादा परदादाओं से चलता आ रहा है। So he shares a common boundary with the land of Gangaram Chaudhary, which is much bigger in size. तो उसकी जो लैंड की बाउंड्री है वो क्या है कि जो अदर पर्सन है गंगाराम चौधरी उसकी बाउंड्री के साथ वहाँ पे लैंड की उसे शेयर करती है जो कि काफी बिगर है साइज में। सो गंगाराम चौधरी dug a well which exceeded the boundary limit of his land. तो यहाँ पे गंगाराम चौधरी ने अपने लैंड में क्या किया, उसने वहाँ पे एक वेल था उसे डग किया, जो कि जब उसने उसे बनाया उसे जब डग किया तो उसकी बाउंड्री को एक्सीड कर दी। वो जो दूसरा पर्सन था वो रहमान मिर्जा उसके लैंड में उसकी बाउंड्री एक्सीड कर दी वो। ओके, तो इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से जो नेक्स्ट क्या होता है वहां पे। So when Rahman got his land measured, तो जब रहमान ने अपने लैंड को मेजर किया, he found that out the encroachment that was more than 1 bispa. तो जितना उसने एनक्रोच किया था वो more than 1 bispa. When confronted, Gangaram Chaudhary refused to accept the allegation of encroachment. The argument this morning escalated into a fight. तो उसने कहा कि भाई आपने मेरे लैंड को एनक्रोच करे, यहाँ पे काफी लैंड एनक्रोच कर लिए हैं। तो दूसरे जो सिटीजन था गंगाराम चौधरी वो नहीं मानता, वो रिफ्यूज कर देता है कि मैंने कोई भी ऐसे एनक्रोचमेंट जैसी नहीं की है मैंने। तो उनका इशू काफी रेज हो जाता है, जिस टर्न्स इनटू एस्केलेटेड इनटू अ फाइट। तो वहां पे वो डिसाइड करते हैं, काफी अदर जो सिटीजन है वो भी वहां पे स्टैंड कर रहे थे सारी। सो दे आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल ए रिपोर्ट। द नेबर्स आर अकॉम्पनिंग देम एज आई विटनेस। तो उन्होंने क्या कि नहीं, हमारा जो इशू है वो ऐसे रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि काफी फाइट तक बात पहुंच गई थी। तो उन्हें वहां पे विटनेसेस भी थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पे हम एफआईआर को वहां पे हम रिपोर्ट फाइल करेंगे। तो यहाँ पे होता है कि देखो किस तरह से सिटीजन्स का वहाँ पे कोई इशू, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ और कैसे वहाँ पे आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है कि किस तरह से उसे रिजोल्व किया जाता है उसे। कौन कौन सी ऐसी गवर्निंग बॉडीज है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ पुलिस स्टेशन, कि उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट को फाइल करने के लिए जा रहे हैं। तो पुलिस स्टेशन की क्या क्या ज्यूरिसडिक्शंस हैं। सो they can register a case in this police station only. This village comes under the jurisdiction or area of the control of the police station near the masjid. तो इट मीन्स कि जहाँ पे अगर कोई किसी को इश्यू अगर रेज हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, तो जो पुलिस स्टेशन है उसकी भी अपनी बाउंड्रीज हैं। कि मान लेते हैं कि अगर ये विलेज है तो इस विलेज के नियर बाय जो पुलिस स्टेशन जिसकी जुरिसडिक्शन में आएगा तो आप वहीं पे कंप्लेंट वहाँ पे अपनी रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका इशू यहाँ पे रेज हुआ है और आप कहीं भी दिल्ली चले जाओ या कहीं दूर चले जाओ, अपने कहीं बाहर निकल जाओ, वहाँ पे जाके ऊपर। तो जो विलेजेस है जहाँ पे आप लिव करते हैं उसके नियर बाय जो पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में आपका एरिया, तो आप वहीं पे आप रिपोर्ट अपनी फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो था एरिया ऑफ कंट्रोल ऑफ द पुलिस स्टेशन नियर द मस्जिद, उनके गांव की बात करते हैं कि जो पुलिस स्टेशन था नियर द मस्जिद। इन इंडिया एवरी पुलिस स्टेशन और थाना हैज एन एरिया ऑफ कंट्रोल और जुरिसडिक्शंस। देखो वही बात जो अभी मैंने बताई कि जो भी एवरी पुलिस स्टेशन इन इंडिया और थाना हैज एन एरिया ऑफ कंट्रोल और जुरिसडिक्शन। देखो पुलिस स्टेशन को हिंदी में ऐसे थाना कहते हैं। ऑल द इंसिडेंट्स लाइक थेफ्ट, accident, injury, fight or any land dispute occurring in that area comes under the jurisdictions of the police station or थाना। तो वहां पे अगर उस विलेजेस में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है जैसे थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट और एनी लैंड डिस्प्यूट होता है तो वो पुलिस स्टेशन की जिस जुरिसडिक्शन में है, जिस थाना के अंदर, वहीं पे अपनी रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं। It is the duty of the police officer of the particular police station to investigate any case that comes within the purview of that area.
तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है पुलिस स्टेशन का, उसकी ड्यूटी है वहां पे कि वो उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, टू इन्वेस्टिगेट एनी केस दैट कम्स विद द प्रिव्यू ऑफ दैट एरिया, कि उस एरिया के अंदर जो केस वहां पे अराइज होगा, जो इश्यू अराइज होगा, तो उसको वहां पे जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि उसे उस केस को इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन किस तरह से वर्क करता है? So inside the police station, Rahman wanted to lodge a complaint against the Gangaram Chaudhary for alleged encroachment on his land. तो जो हमारी स्टोरी जो पहले स्टार्ट हुई थी कि जो रहमान और गंगाराम चौधरी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे राइज हुआ था, तो वहां पे रहमान कहता है कि मुझे वहां पे कंप्लेंट लॉन्च करनी है गंगाराम चौधरी के अगेंस्ट, क्योंकि इसने मेरे लैंड को यहाँ पे एनक्रोच किया इसने। The police in charge wanted to know the whole cause of dispute. रहमान मिर्जा told him the whole story. तो वहां पे जो पुलिस इंचार्ज था उसने कहा कि जो आपका डिस्प्यूट हुआ है मुझे पूरा आप डिटेल में बताओ कि किस तरह से यहाँ पे ये हैपन हुआ है। तो रहमान मिर्जा ने टोल्ड हिम द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी बताई कि इस तरह से हुआ। सो हाउ इज द इनसाइड द पुलिस स्टेशन? अब इनसाइड द पुलिस स्टेशन में कैसे पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स हैं कैसे वो वर्क करेगा? सो हाउ इज द कंप्लेंट लॉन्च्ड इन अ पुलिस स्टेशन, कि पुलिस स्टेशन में कैसे कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। So the police in charge of the police station, known as the station house officer (SHO), follows the process of lodge a complaint. तो यहाँ पे प्रोसेस है कि किस तरह से रिपोर्ट को वहाँ पे फाइल किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट इंसिडेंट टू बी रिपोर्टेड टू द पुलिस बाय द विक्टिम इन्फॉर्मेंट। तो जो इंसिडेंट वहाँ पे अराइज हुआ है उसे रिपोर्ट करेंगे टू द पुलिस बाय द जो विक्टिम है या जिसने इन्फॉर्म कर रहा है, जो इन्फॉर्मेंट है वो वहाँ पे इंसिडेंट की रिपोर्ट करेगा इन द पुलिस स्टेशन। Information to be recorded by the police called first information report. तो पुलिस वहां पे उस इंफॉर्मेशन को वहां पे जब रिपोर्ट करेगी तो उसे हम कहते हैं FIR। तो यहाँ पे सभी ने ध्यान देना है कि FIR की फुल फॉर्म इट मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि अगर कोई भी इश्यू राइज हुआ है तो पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेट करती है केस जाके, या फिर कोई विक्टिम वहां पे पुलिस स्टेशन में आता है तो जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे वो रिपोर्ट करते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन उन्हें क्या मिली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं FIR। So report to be signed by the informant after verifying the information. तो वहां पे पुलिस स्टेशन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं पुलिस स्टेशन में, उनका वर्क है कि जो इंफॉर्मेंट वहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रहा है या जो विक्टिम है उसके वहां पे जब कंप्लेंट वो लॉन्च करेंगे, FIR जब लिखेंगे तो वहां पे उसके साइन होंगे कि हाँ कि इसने वहां पे मैं इन्फॉर्म किया या कंप्लेंट लॉन्च किया इसने। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वर्बली बोल दिया है और बाद में मुकर गए तो पुलिस जो पुलिस ऑफिसर है वो तो बेचारे ऐसे वो सब फंस जाएंगे वो। ठीक है, तो क्या है कि वहां पे उनके साइन होंगे आफ्टर वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन। तो ये भी वर्क है कि जो पुलिस है वो पहले वेरीफाई करेगी कि हाँ ऐसा कोई इशू राइज हुआ या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया उन्होंने वहां पे रिपोर्ट कर ली वहां पे। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस टू बी डन बाय द पुलिस बेस्ड ऑन द FIR। तो पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगी और जो कि FIR में उसे वहां पे जो उसे इंफॉर्मेशन दी गई है ऑन द FIR में जो लिखा गया है वहां पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन द विलेजेस। ठीक है, तो ये तो था पुलिस में कि वो पुलिस में गए वहां पे इनका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, पुलिस स्टेशन गए वहां पे इन्होंने FIR रिपोर्ट कर दी कि इसने मेरे लैंड को वहां पे एनक्रोच किया है। ओके, किस किस के बीच में था? रहमान मिर्जा एंड गंगाराम चौधरी, क्योंकि बीच में फाइट होती है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड इन द विलेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखो उनकी जो फाइट थी किस इशू पे हुई थी? फाइट हुई थी कि दोनों पर्सन्स के जो लैंड थे बिल्कुल नियर बाय थे, तो उसने वहां पे वेल को डग किया और जो उसने उसकी बाउंड्रीज थी उसे वो एक्सीड कर गया और दूसरी की बाउंड्री में उसने वहां पे अपने वेल को वहां पे डग कर दिया। ठीक है, तो इशू था लैंड का कि एक ने दूसरे को वहां पे लैंड को एनक्रोच कर लिया वहां पे। ठीक है, तो वहां पे अब देखो लैंड का भी है कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है तो इन इंडियन कंट्री सभी कंट्रीज में ये तो क्या है कि सब ने उनको मेजर करके रखा है। अब जो मेरे हिस्से में अगर कोई लैंड है तो वहां पे जो लैंड रेवेन्यू है वहां पे रिकॉर्ड है उनके पास कि ये लैंड दिस लैंड इज बिलोंग टू मी, ये लैंड मेरा है, वहां पे सब रिकॉर्ड है वहां पे। ओके, सो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन द विलेजेस कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है उन्हें कैसे विलेजेस में उसे मेंटेन करते हैं। तो वहां पे आपको सबको ही मालूम है वैसे क्या होगा कि दिस मैन इज हु इज दिस मैन एंड व्हाट इज डूइंग हियर। तो वहां पे वो ऑब्जर्व करते हैं कि दिस मैन इज अ पटवारी एंड ही इज मेजरिंग द लैंड टू मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स, कि हर लैंड रिकॉर्ड्स को जो मेंटेन करते हैं हर विलेजेस वहां पे एक पटवारी होता है जो कि लैंड को मेंटेन करता है, लैंड रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करता है, लैंड को मेजर करता है। हु अपॉइंट्स द विलेज पटवारी एंड व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय हिम। ठीक है, कि पटवारी को कौन वहां पे अपॉइंट करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या है। So this patwari is the government officials who keep record of every piece of land of a village or a group of villages. तो यहाँ पे जो पटवारी इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा क्योंकि सारी बॉडीज गवर्निंग की है।
प्राइवेट नहीं है यहाँ पे। हम बात करेंगे सिर्फ जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज है, जो कि हमारे सिटीजन से जुड़ी हुई है। तो पटवारी इज द गवर्नमेंट ऑफिसर हु कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एवरी पीस ऑफ लैंड ऑफ विलेज। तो हर विलेज में जो लैंड है उसके एवरी पीस का वो वहाँ पे रिकॉर्ड करता है इन अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही विलेज हो, काफी सारे विलेजेस भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ पटवारी। पटवारी परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस एंड हेल्प्स वेरियस ऑफिशियल्स बाय अपडेटिंग देम विद द लैंड रिकॉर्ड्स, वेरियस अदर वर्क्स परफॉर्म्ड बाय द पटवारी। तो पटवारी का क्या वर्क है यहाँ पे कि परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस एंड हेल्प्स वेरियस ऑफिसर्स। तो काफी फंक्शंस है और ऑफिसर्स को वहां पे हेल्प भी करता है रिगार्डिंग विद द लैंड रिकॉर्ड्स, जो उसके पास लैंड की इंफॉर्मेशन है उसके पास। तो गिविंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन, कि जो क्रॉप ग्रोन हो रही है लैंड पे उसकी इंफॉर्मेशन भी देता है गवर्नमेंट को। मेजरिंग लैंड टू कीप एंड अपडेट रिकॉर्ड, लैंड को मेजर करेगा ताकि रिकॉर्ड को हमेशा वो अपडेट करता रहे। ऑर्गेनाइजिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, जो फार्मर्स है वहां से लैंड रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज भी करेगा और कलेक्ट भी करेगा। मैपिंग द एरिया ऑफ ईच पीस ऑफ लैंड एंड कीपिंग अदर कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स ऑफ द लैंड। तो वहां पे लैंड को वो हर ईच पीस को वहां पे वो मैप करेगा एंड कीपिंग अदर कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स ऑफ द लैंड। ठीक है, मैप पहले भी होते हैं, वो कर भी सकता है, वहां पे नापते भी जाके, सब अवेयर होंगे इस चीज से। अगर कोई किसी का लैंड डिस्प्यूट होता है वहां पे पटवारी आता है, फिर तहसीलदार आता है, वो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे वहां पे रिजोल्व कर, नहीं माने तो आप कोर्ट चले जाओ, फिर वहां से वो डिसीजन लेकर आते हैं। देखो इससे सभी वेल नोन होंगे। सो The government and revenue officials get the idea of land records from the पटवारी। तो अब जो गवर्नमेंट है और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उन्हें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? अब वो तो हर पीस ऑफ लैंड पे नहीं जा सकते, हर विलेजेस पे नहीं जा सकते हैं, तो आगे हमने जो पर्सन अपॉइंट किया जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है पटवारी, वो उन्हें वहां पे लैंड रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ दिस लैंड इज बिलोंग टू मी और क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जो रेवेन्यू ऑफिशियल गवर्नमेंट वो पटवारी को ही पूछेंगे क्योंकि वो विलेजेस से कनेक्टेड है। The data about the size and the quality of the land collected by the पटवारी helps the revenue department to decide the taxes। तो जो यहाँ पे लैंड जो वहाँ पे ये मेंटेन करता है, जो लैंड को यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट करता है पटवारी, वहाँ से जो गवर्नमेंट है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो डिसाइड करते हैं कि कितना हमें टैक्सेस वहाँ पे हमें वहाँ से कितना टैक्स हमें वहाँ से लेना है। द पटवारी रिकॉर्ड्स कैन आल्सो सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट। तो जो पटवारी है अगर कोई लैंड एनक्रोचमेंट को कोई केस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसे भी वहां पे सॉल्व करेगा, उसे रिजॉल्व करेगा उसे वहां पे। ठीक है, जो कि हमारी स्टोरी का मेन पार्ट है इसका। तो द पटवारी रिकॉर्ड्स कैन आल्सो सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट। तो ये नहीं सोचना है कि पटवारी का सिर्फ वर्क कितना है कि जो लैंड का कॉन्फ्लिक्ट है सिर्फ उन्हें ही वहां पे सॉल्व करता है, उसके वेरियस फंक्शंस हैं। गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेवेन्यू ऑफिशियल को इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी विलेज से किसी लैंड के, तो वहां से वो पटवारी को ही पूछेंगे। तो पटवारी उन्हें आगे वहां पे इन्फॉर्म करेगा कि हाँ यहाँ पे आपने जो पूछा था इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी थी, ये इन्फॉर्मेशन है। एंड लैंड मेजरमेंट एंड रिकॉर्ड, अब किस तरह से लैंड को मेजरमेंट करते हैं एंड रिकॉर्ड्स किस तरह से वहां पे इनको मेंटेन करते हैं। सो अ लॉन्ग चेन और मेजरिंग टेप्स कैन बी यूज्ड टू मेजर द एरिया ऑफ द लैंड। तो वहां पे काफी एक बड़ी एक लॉन्ग चेन होती है और मेजरिंग टेप। ओके, मैक्सिमम उसकी हाइट आई थिंक 10 मीटर्स कहते हैं कि 10 मीटर्स की चेन होती है, बाकी डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने देखी है वो 10 मीटर्स की होती है। ठीक है, जो कि चेन की बात करें। टू अपडेट अ रिकॉर्ड, फर्स्ट अ पर्टिकुलर लैंड इज मेजर्ड एंड देन इट इज कंपेयर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ द मैप ऑफ द लैंड रिकॉर्ड अर्लियर। ठीक है, अब क्या है कि जब लैंड को उन्होंने मेजर कर लिया तो ऐसा तो नहीं है कि आंखों में देखो और मेजर कर लिया, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो उसका वहां पे वो मैप बनाते हैं वो, कि जैसे अगर उन्होंने इस एरिया को अगर मैप कर लिया वहां पे, तो वहां पे उन्होंने उसका मैप बना दिया कि हाँ ये जो इस विलेजेस में इस तरह का लैंड है और दिस लैंड इज बिलोंग टू, कि ये लैंड इस पर्सन का है, ये लैंड इस पर्सन को, यहाँ पे उनकी बाउंड्रीज है, जिस तरह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। तो डिवीजन ऑफ लैंड रेवेन्यू, अब जो लैंड रेवेन्यू की बात करें तो लैंड रेवेन्यू इट मींस कि लैंड से हम किस तरह से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास भी लैंड है वहां पे रखी होती है उन्होंने, जैसे नंबरदार कहते हैं, तो वो वहां पे टैक्स वहां पे कलेक्ट करते हैं वो, तो वो गवर्नमेंट को ही जाता है डायरेक्ट वो। तो डिवीजन ऑफ लैंड रेवेन्यू, किस तरह से लैंड रेवेन्यू को वहां पे डिवाइड किया गया है कि कैसे वहां पे टैक्स जो है कलेक्ट करते हैं और कौन कौन उन्हें लुक आफ्टर करता है, कौन किसकी देख रेख में वो काम करता है। So all the states of India are further divided into districts and blocks for the easement। ठीक है, सबसे पहले इंडियन कंट्री, इसके बाद जो है कि हर लैंड को स्टेट में, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद वहां पे विलेजेस, टाउन एंड सिटीज। ठीक है, तो वहां पे जो लैंड है उन सबको वहां पे डिवाइड किया गया है। वहां पे हर बॉडी एक डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो वहां पे सभी को टैक्स वहां से कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी बॉडीज है। तो सबसे पहले बात करेंगे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लैंड रेवेन्यू की जो बॉडी, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इट इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लुक आफ्टर द, तो इसका क्या वर्क है, वो कैसे लैंड को वहां पे उसकी मेजरमेंट करेगा, कैसे उसको मेंटेन रखेगा,
तो अपने रिकॉर्ड्स को कैसे उसे अपडेट रखेगा और किसकी देख रेख में होगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करेंगे, सबसे पहले हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे हम डीसी कहते हैं। लुक आफ्टर, इसका क्या वर्क है, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो लैंड रेवेन्यू को यहाँ पे कलेक्ट करेगा एंड जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसे मेंटेन भी रखेगा। सब डिवीजन लेवल की बात करें विच इज हेडेड बाय द सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट जिसे हम एसडीएम कहते हैं। लुक आफ्टर द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एंड कीपिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस है उसको एंड आल्सो कीपिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तहसील तालुका लेवल हेडेड बाय द तहसीलदार असिस्टेड बाय नायब तहसीलदार। तो जब हम सब डिवीजन तहसील की बात करें तो वहां पे तहसीलदार है, उसके अंडर में असिस्टेड बाय द नायब तहसीलदार जो कि लुक करेगा, लुक आफ्टर द लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेजेस। तो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेज, तो विलेजेस से जितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है तहसीलदार वर्क है, वो वहां के हायर ऑफिशियल है। प्रोवाइड्स लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो लैंड रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को चाहिए, किसी भी ऑफिसर को चाहिए तो वो उसे प्रोवाइड करे। ये बल्कि अगर हमें चाहिए तो हम भी उसी के पास जाते हैं लेने। एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक मैरिज, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। तो तहसीलदार का सिर्फ वर्क इतना नहीं है कि जो लैंड सेटलमेंट है उसी के उसे वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व करना है, उसी के हमें डॉक्यूमेंट देने हैं। तो इवन के अगर हमारी कोई मैरिज का कोई बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तो वहाँ से तहसीलदार से ही वो इशू करते, इवन की योर कैटेगरी, ठीक है, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरी, अगर वहाँ से अगर आपको वहाँ से उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो वही आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप ये करते हैं, आपके फादर ये करते हैं, आपके दादा परदादा ये थे, आप कब वहाँ पे आए थे, वहाँ पे उनके पास रिकॉर्ड होता है उनके पास। और लैंड का भी होता है कि लैंड दिस लैंड बिलोंग्स टू दैट पर्सन। नेक्स्ट इज तहसील के बाद प्रांगनास हेडेड बाय द कानूंगो, लुक आफ्टर द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, कीपिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रांगनास। ठीक है, ये एक पूरी चेन है, ठीक है, बिल्कुल ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द ग्रास रूट्स, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट है, ऊपर हायर ऑफिसर्स जा रहे हैं कि किस तरह से एक विलेजेस से हमने स्टार्ट की, विलेजेस से स्टार्ट करें कि अगर मेरी बात करें कि मैं विलेज में रहता हूं तो यहाँ पे किस तरह से जो मेरा लैंड है उसे मुझे कैसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से ऑफिसर्स है जो किसके पीछे वर्क कर रहे हैं। तो प्रांगनास में हेडेड बाय कानूंगो जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, कीपिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड प्रांगना को देखरेख करेगा, विच इज सुपरवाइज। एंड लास्टली विलेजेस हेडेड बाय द पटवारी, लुक आफ्टर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो इसका भी वही वर्क है, बस ये आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, इट इज फॉलोड बाय दिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विलेजेस में हेड करते हैं सबसे पहले पटवारी जो कि आपके कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को मेंटेन करेगा, लैंड रिकॉर्ड को भी वहां पे मेंटेन करेगा। विलेजेस स्टार्ट करते हैं पटवारी, उसके बाद ऊपर कानूंगो जो कि प्रांगनास, नेक्स्ट तहसीलदार, तहसील में तहसीलदार होगा, वो भी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा, आपको डॉक्यूमेंट है वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। सब डिवीजन लेवल एसडीएम, सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल डीसी। So this is the structure of the land revenue system. And the next topic is the new succession law 2005. ठीक है, गवर्नमेंट ने एक इशू यहाँ पे एक लॉ पास किया है, ओके, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द न्यू सक्सेशन लॉ 2005। सो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, तो एक एक्ट था, काफी पहले आया था ये, तो यहाँ पे अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट से भी देखते हैं क्या है। तो earlier as per the Hindu succession law, Hindu women did not get a share in the ancestral property and agriculture land of their fathers. तो 2005 से पहले क्या था, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट वहां पे अमेंडमेंट की, तो उसमें क्या था कि जो हमारी फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, तो अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है अगर आपकी, तो उनका शेयर नहीं होता था कि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, वुमेन की बात करेगा। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया वहां पे कि अगर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपके फादर की प्रॉपर्टी, तो आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं कि मेरा भी वहां पे हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे अमेंडमेंट की थी, share in the ancestral property and the agricultural land of their fathers. So after the death of the father, the property was divided equally only among the sons. तो इससे पहले क्या था, अगर फादर की डेथ हो जाती थी तो वहाँ पे जो लैंड उसके पास होता था, उसके फादर के पास, तो जब उसको डिवाइड किया जाता था तो वहाँ पे जो उसकी डॉटर्स होती थी उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ सन्स को ही वहाँ पे इनको पावर दी गई थी कि आप ही वहाँ के उस लैंड के आप वहाँ के ओनर हैं। So however, according to the Hindu Succession Amendment Act 2005, the situation has changed. तो 2005 के बाद सिचुएशन चेंज हुई यहाँ पे, and according to this new law, which is binding to all states and all union territories of India, all sons, daughters, and their mothers get an equal share in the property and in the agricultural land of their fathers. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, तो बिफोर इससे पहले क्या था कि अगर फादर की कोई, अगर एक पर्सन है, अगर उसके आगे काफी सन्स और डॉटर्स हैं, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका लैंड है उसमें सिर्फ सन्स का ही शेयर होगा, वहां पे उसकी मदर का या उसकी डॉटर का
उसका शेयर नहीं होगा। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उस लैंड के हिस्से में जो आपके सन्स हैं, डॉटर्स एंड देयर मदर्स, उनका भी शेयर होगा उसकी प्रॉपर्टी में, गेट एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी इन द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ देयर फादर, जो किसके फादर का एग्रीकल्चर लैंड होगा। ठीक है, तो सबने ये लर्न रखना है सबने ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक डिसाइड आज स्टडी किया हमने। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस। ठीक है, तो और कौन कौन से डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर आर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट व्हिच वर्क एट द ग्रासरूट लेवल लाइक पब्लिक वर्क, हेल्थ केयर एंड एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए अगर कोई ग्रासरूट लेवल की कोई रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से हमारा जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, हेल्थ केयर है, वो किस तरह से गवर्नमेंट की जो बॉडीज है किस तरह से वहाँ पे वर्क करेंगी। ठीक है, ये सारा का सारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन्स। ठीक है, इंडियन कंट्री की बात करें कि जो सिटीजन्स हमारे इंडियन कंट्री के हैं, जो कि हम हैं, सो कि हमारे वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, कौन कौन से ऐसी गवर्निंग बॉडीज है वहां पे। ठीक है, चाहे वो विलेजेस में हो या सिटीज में हो। सो सबसे पहले फर्स्ट पब्लिक वर्क, तो लुक आफ्टर द विलेज कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक रोड, स्कूल, कम्युनिटी हॉल, शॉप्स एटसेट्रा। इट इज द हेडेड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स। तो हर विलेजेस के नियर बाय वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ओके, जिसे हम कहें, हम सभी नोन होंगे, उसे कहते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर कोई सड़क से रिलेटेड कोई मैटर है तो वहां पे हम पीडब्ल्यूडी आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे सो लुक आफ्टर द विलेज कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक रोड, तो विलेज की जो कंस्ट्रक्शन है लाइक रोड, स्कूल, कम्युनिटी हॉल, शॉप एटसेट्रा, इट इज, तो वहां पे पब्लिक वर्क कंप्लीट करेगा डिपार्टमेंट एंड हेडेड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, ये जो हमारा पब्लिक वर्क है ये हायर लेवल पे है, जैसे मैंने बताया हर विलेजेस में वहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है जिसे हम जेई कहते हैं, ओके, जूनियर इंजीनियर। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब इट मींस कि बिल्कुल हायर ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि हायरार्की चलती है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर, लुक आफ्टर द हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, चाइल्ड केयर एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हेडेड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स। ठीक है, तो हेल्थ केयर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो कैसे गवर्नमेंट उसे वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगी उसे। ओके, तो वहाँ पे जो हेल्थ है, लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ एवरी सिटीजन, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो आपको वैक्सीन प्लान लगती है, चाइल्ड केयर एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है हमें गवर्नमेंट, जो कि पब्लिक सर्विस। ओके, तो टॉपिक ही ऐसा है डिफरेंट पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट, कि ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि पब्लिक के लिए सर्व करेंगे, पब्लिक सर्विस, कि पब्लिक के वो सर्वेंट है, पब्लिक के लिए सर्व करेंगे, सिटीजन्स के लिए। राशन शॉप, look after the food and other daily requirement at fair price rate, it is headed by the inspector. Education, primary and secondary level education, village block level, headed by the inspector of schools. Milk society, look after milk production, sale production of other dairy product, it is headed by the dairy office. तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे ऑफिसर्स हैं जो कि यहाँ पे जो पब्लिक के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि हमें रहने के लिए देखो रोड, विलेज, कम्युनिटी और शॉप चाहिए हमें, हमारी डेली की नीड्स हैं। हेल्थ केयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो आपको गवर्नमेंट वहाँ पे आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी। राशन शॉप, फूड के लिए जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, फेयर प्राइस शॉप जिसे हम कहते हैं डिपो। एजुकेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सो एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल जिसे हेडेड करेंगे बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। मिल्क सोसाइटी, तो लुक आफ्टर मिल्क प्रोडक्शन, सेल प्रोडक्शन ऑफ अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो मैंने विलेजेस की बात की कि विलेज में ये पर्सन्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो वहां पे बात आ जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ओके, या फिर म्युनिसिपल काउंसिल। So in the urban administration system, the government classify the cities based on the size of the population. तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इट मींस कि हम शहर की तरफ, शहर की बात करें सिटीज की, तो गवर्नमेंट किस तरह से उसे गवर्न करती है। सो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे गवर्न करेगा, गवर्नमेंट क्लासिफाई द सिटी को वहां पे क्लासिफाई करती है बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन, कि जिस सिटी की जितनी पॉपुलेशन होगी उस तरह का वहां पे उसे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये हमारी अर्बन सिटी है, ठीक है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। So the urban administration is known as the different names in different cities and towns. Municipalities, municipal councils are set up in the cities with population more than 20,000. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से हम किसी विलेज को, किसी सिटीज को हम किस तरह से वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम वहाँ पे इसे बना सकते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं गवर्नमेंट, बेसिस ऑन दी देयर पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये विलेज है, ये टाउन है, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है, या म्युनिसिपल काउंसिल है।
ठीक है। सो म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल कब बनेगी? अगर किसी विलेज की सिटी अगर पॉपुलेशन है 20,000 से ऊपर है तो उसे हम वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपैलिटी बना सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर सेट अप इन द सिटीज, तो उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? मोर देन 2 लाख। अगर 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो इस एरिया उस विलेज को हम वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां पे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकती है वहां पे। So both these bodies seems to be important. What are the functions they perform? Is there any different in their functions? The function of the municipal corporation, municipal council are similar. दोनों का वर्क सिंपल है, सभी वर्क करेंगे for the welfare of their citizen. They perform many important administrative works. They perform their functions with the help of different departments. तो काफी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो सभी मिलजुल कर जो सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे, जो बेसिक अमेनिटीज हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें वो प्रोवाइड करेंगे। कोई इनका अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसे भी रिजॉल्व करेंगे, जो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग से हमने किया था कि लैंड रिकॉर्ड का हुआ था कि वहाँ पे दोनों के बीच में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था। तो वहाँ पे वो लैंड से रिगार्डिंग वो इशू था तो वो सबसे पहले पटवारी के पास गए, फिर हमने उसकी हियरार्की देखी कौन कौन से गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अगर लैंड से रिगार्डिंग कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसे आपको वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। उसी के बाद हमने इंस्टीट्यूशंस भी देखी हमने कि किस तरह से वहाँ पे लैंड जो सेटलमेंट्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से हायर ऑफिसर जो कि वहाँ पे उन्हें गवर्न करते हैं और लैंड रेवेन्यू को वहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे विद द म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमने स्टार्ट किया है। तो इनका जो वर्क है मेनली दे फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजंस। ये सभी डिपार्टमेंट जो है ये पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट है जो पब्लिक के लिए सर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने याद रखना है कि जो म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट सेटअप करती है वो टोटली बेस्ड है पॉपुलेशन, जिस सिटीज की या जिस विलेज की जितनी पॉपुलेशन होगी उसके रिगार्डिंग वहाँ पे, जैसे कि अगर किसी विलेज की पॉपुलेशन 20,000 है, ओके, मोर देन 20,000, तो उसे हम म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल काउंसिल गवर्नमेंट उसे नोटिफाई कर सकती बना सकती है। अगर 2 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो उसे वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसे सिटीज को वहाँ पे बना सकती है, ठीक है। काफी फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड दे परफॉर्म देयर फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। काफी डिपार्टमेंट जैसे कि अगर कोई सीवरेज का है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट में डिसाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।